कनरन किसान के घर चूहों की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। चूहों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। और फिर वो एक बिल्ला लेकर आया। सरसू, आज से चूहों के बुरे दिन शुरू हो गए। चूहे अटारी में अनाज खा रहे हैं और अब बढ़िया जीवन जी रहे हैं। ये बिल्ला यहाँ सभी चूहों को एक के बाद एक खाकर बड़ी खुशी के साथ रह सकता है। चलो इसका नाम मिट्टू रखते हैं। बढ़िया, मिट्टू। मिट्टू बिल्ला। मिट्टू, मिट्टू बिल्ला। अरे बाप रे, एक बिल्ली! यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बता देना चाहिए। मुझे लगता है उसे मिट्टू नाम पसंद आया। इसे जल्दी से दूध तो दे दो। इसे दूध और घी खाकर ताकतवर बनना होगा। इसे चूहे जो पकड़ने हैं। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिट्टू बिल्ले के डर से चूहों ने अपने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब इतने दिन हो गए, मैं तुम सब से एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस बिल्ले से पीछा छुड़ाओ। अगर किसी के पास कोई तरीका हो तो जल्दी से बता दो। इतना सोचने के बावजूद भी कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है उस्ताद। तो फिर भलाई इसी में है कि हम जल्दी से यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाएं। तब तक तुम में से कोई भी उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। कुछ समय पहले मैं रसोई घर में नारियल का टुकड़ा खा रहा था और उसी समय वहाँ पे ये बिल्ली आ गई। हाँ, और फिर? वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं वहाँ पे नारियल का टुकड़ा खाते हुए खड़ा था, डरा डरा सा, और वो मेरे बाजू से चले गया। हाँ, और उसने तुम्हें कुछ किया नहीं? वो तो मेरे बाजू से ऐसे निकला जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। बहुत सोचने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भला क्यों। ऐसा क्यों है, मैं तुम्हें बताता हूँ। घर के मालिकों ने दिए हुए दूध, अंडे, मांस, मच्छी खाकर वो बिल्ला बहुत ही भारी और मोटा हो गया है। शायद वो हम सबको एक साथ खाने की सोच रहा होगा। मित्र, मित्र, मित्र! बिना कोई शोर मचाए क्या बात है, बोलो। हमारा कुंजन चूहा और वो मोटी बड़ी बिल्ली वहाँ पे। हाँ, अपना कुंजन? अरे चलो सब। अरे कितने नटखट हो तुम कौन हो? क्या नाम है भाई तुम्हारा? मैं कुंजन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं मिट्टू। मुझे सब मिट्टू बिल्ला कह के बुलाते हैं। हाँ? क्या तुम उस चूहे के दोस्त हो? उस चूहे को मार डालो। अरे बाप रे! ओह, वो चूहा भी भाग गया। तुम एक छोटे से चूहे को भी नहीं पकड़ पा रहे हो मिट्टू। चलो जाओ यहाँ से। खाना खाने और मोटा होने के अलावा इस बिल्ली का यहाँ कुछ काम नहीं है। क्या हो गया सरसू? ओह, मैं यहाँ बिल्ले के बारे में बात कर रही थी। हमने चूहा पकड़ने के लिए बिल्ला लाया था। अब इससे क्या हो गया? बिल्ला खाकर मोटा हो रहा था। चूहे भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई चूहा बिल्ला के सामने आता था तो वो उसे नजरअंदाज कर देता था। अब हम क्या करेंगे? दरअसल मिट्टू बिल्ला चूहों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। अरे भाई शोर मत करो, मुझे सोने दो ना। कितनी बात करते हो?
अरे मोटे बिल्ले, क्या तुमने ये देखा नहीं? आलसी मिट्टू बिल्ला कोई काम का नहीं। ये घर मालिक के ध्यान में आया और एक दिन घर मालिक ने मिट्टू बिल्ले को दूर एक जगह छोड़ दिया। ओह, मैं इन चूहों से तंग आ चुकी हूँ। हमने एक बिल्ला लाया पर उसका कोई मतलब नहीं रहा। किसी ने कहा है चूहों को हराने के लिए हमें घर जला देना चाहिए। मुझे भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। सरसू, देखो एक बिल्ला आ रहा है। ये मिट्टू बिल्ला है ना? वो सिर्फ 2 ही हफ्ते में इतना पतला हो गया। अब मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी, इसे भूखा मरने दो। जब ये भूखा था, इसने शिकार को पकड़कर खाना सीख लिया। अब हमारा मिट्टू यहाँ के सारे चूहों का सफाया कर देगा। मिट्टू बिल्ले ने आलस छोड़ दिया और सभी चूहों का सफाया कर दिया और इस प्रकार मिट्टू उनका चहीता बन गया। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो। सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ले की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा।
क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने, अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए, कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय?
अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। बहुत दूर एक जंगल में कद्दू के चट्टान के पास सिंदूर के पेड़ के नीचे एक गुफा में पाचू नाम का चूहा रहता था। फिल्मों में गाना गाने की पाचू की बहुत इच्छा थी और उसी के लिए वो रात और दिन गाना गाने का रियाज करता था। फिल्मों में गाना गाने के लिए उसने एक भी ऑडिशन मिस नहीं किया था और उसे बढ़ावा देने के लिए उसके दो दोस्त भी थे, पारू कछुआ और चिक्कू मेंढक। एक ऑडिशन में बुरी तरह हारने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे। मुझे पता था ऑडिशन का यही हाल होगा। कैसे? अब मुझसे नहीं होता। ये ऐसे ही सालों से चलता आ रहा है। जब भी हम सब ऑडिशन के लिए जाते हैं, या तो डांट, फटकार या सीधे डंडे ही खाते हैं। हमारा सिलेक्शन होता तो तब भी हम ये सब सह लेते, पर अब तो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बिना डरे और हकलाते हुए गाने की कोशिश तो कर रहा है। हमें उसका साथ देना चाहिए। तुम्हें उसका साथ देना है तो तुम दो, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो इसके साथ रुक रहा हूँ। टैलेंट ना हो तो घर पे बैठना चाहिए, और क्या। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ऐसा उसके सामने क्यों कह रहे हो। मैं तो थक गया हूँ चिक्कू, अब मैं ऐसे और नहीं कर सकता। इसके बाद से मुझे गाने और ऑडिशन के लिए बिल्कुल जाने के लिए मत कहना। मैंने तो रुकने का फैसला किया है। इसके साथ फिर से गए तो बेइज्जत होकर ही आएंगे। पारू, पारू, कहाँ जा रहे हो तुम? ये गलत बात है। हम उसके दोस्त हैं। पारू, जाने दो चिक्कू, जिसे जाना है जाने दो। अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी चले जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास रखो, तुम सिंगर जरूर बनोगे। हाँ चिक्कू, मैं बन सकता हूँ। तुम देखना, अगले ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। बरसोगे बरसोगे कब तुम, ओ मृग वर्षा। ये मृग वर्षा नहीं पाचू, ये तो मूसलाधार वर्षा है। ये क्या है पाचू? कम से कम बारिश में तो अपना गाना मत गाओ। नहीं वासु भैया, कल एक ऑडिशन है, किसी बड़ी फिल्म के लिए है। मुझे वहाँ सिलेक्ट होना है। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ बारिश में भीग क्यों रहे हो? अगर हम बारिश में रियाज करेंगे तो आवाज अच्छी होगी। तुमने सही कहा, इस तरह गाकर तुम्हारी आवाज अच्छी हो जाएगी। हमेशा की तरह अगले ऑडिशन में भी हारने के बाद पाचू चूहा और चीकू मेंढक वापस लौट रहे थे। ये कौन, हमारा गायक तो नहीं, लेकिन ये रो क्यों रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इसके अब दोस्त नहीं हो। नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। पाडवन और उसके गैंग ने मेरी तरफ बहुत चीजें फेंकी, उसी में से कुछ मुझे जोर से लग गया और मुझे अब बहुत दुख रहा है। मैंने तुमसे उसी दिन नहीं कहा था पाचू कि ये सब छोड़ दो? तुम्हारे इसी डर से तुम कभी अपना गाना खुलकर नहीं गा पाओगे। रहने दो, रहने दो। तुम्हारी सलाह की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ही के पास रखो वो। ओह, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा।
शायद सब सही कह रहे हैं चिक्कू, मुझ में ही इतनी क्षमता नहीं है। तो एक काम करते हैं पाचू, ये ऑडिशन में जाना अब बंद कर देते हैं। नहीं, मेरा मतलब। पाचू, तुम्हारे पास कमाल की आवाज है पर हिम्मत नहीं। हिम्मत से काम लेना, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। क्या सच में चिक्कू? जरूर कर सकते हो। अब बहादुर बन के दिखाओ। पच्चू चूहा, जो बहुत बार हार चुका था, अपनी गायक बनने की कोशिश जारी रख रहा था। और एक दिन हमें तंग मत करो और यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। नेक्स्ट। तुम्हें मेरा कहा याद है ना पाचू, हिम्मत से गाना। हरा 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 रंग, पीला 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 रंग। हमें तंग मत करो, निकलो यहाँ से। हमें तंग किए बिना यहाँ से निकलो। वहाँ से नीचे उतरो। अरे क्या है ये? नीचे उतरो, कितनी देर हो गई है? नीचे उतरो। शांत रहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? पहले अपना गाना खत्म करो। हरा 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 रंग, पीला 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 रंग, लाल 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 रंग, दूर दिखते आसमान का नीला रंग, हवा में उड़ते पत्तों का है हरा रंग, फूलों के है अपने अपने अलग रंग। You are selected.